ये सच्चा वाकया एक ऐसी माँ का है जिसका बेटा जब भी उसकी कब्र पर जाता तो वो कब्र खुली हुई मिलती। वो अपनी माँ की कब्र को दोबारा बंद कर देता और दिल में सोचता कि मेरी माँ तो हाफिज कुरान थी। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह था जो उनकी कब्र बार बार खुल जाती थी। एक दिन जब मैं माँ की कब्र पर गया तो वहाँ लोगों का हुजूम था। मैं भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जब मैंने कब्र में झांका तो मेरा दिल दहल गया। मैं सच्चाई जान चुका था। मेरी माँ जो एक दीनदार खातून थीं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मेरा नाम हामिद है और मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिद मस्जिद के इमाम थे और मेरी माँ ने मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद कुरान हिफ्ज़ किया था। वो मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थीं। मैं वालिदीन का इकलौता बेटा था, न कोई बहन थी और न कोई भाई। इसी वजह से वालिदैन ने मुझे बहुत लाड व प्यार से पाला। लेकिन इस लाड व प्यार का नतीजा ये निकला कि मैं बज़ाहिर शरीफ नज़र आता मगर हकीकत में बहुत बिगड़ चुका था। मेरे दोस्त सब अमीर घरानों के थे मगर उन्होंने मुझे कभी कमतर महसूस नहीं होने दिया। वक्त गुजरता गया और मैं नशे का आदी भी हो गया। फिर एक दिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ये दिन हमारे लिए क़यामत से कम न था, लेकिन वालिद की हमराही न थी। वफ़ात के बाद भी मैं न सुधरा। मेरी माँ ने कई बार समझाया, रोका, दुआएं की, मगर मैंने उनकी एक न सुनी। मेरी माँ मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थीं। एक दिन एक बच्चा उनके लिए गोश्त लेकर आया। माँ ने बच्चों को तरतीब से अंदर बुलाया और उनकी तालीम में मशगूल हो गई। मैं भूखा था, इसलिए मैंने वो गोश्त निकाला, अपनी मर्ज़ी के मसाले लगाकर सेख कबाब बनाने लगा। माँ जब आए तो नाराज़ होकर मेरा कान मरोड़ा और कहा, बदमाश, कुछ तो लड़कों वाले काम किया कर, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है। मगर माँ की मोहब्बत ऐसी थी कि गुस्से के बाद भी मुझे प्यार से समझाती थी। रात को मैंने अपनी माँ के लिए दूध गर्म किया और उनके कमरे में ले गया। वहाँ एक लड़की शाजिया भी बैठी थी जो कई सालों से कुरान हिफ्ज़ कर रही थी। माँ ने मुझे कहा, बेटा, उसे उसके घर छोड़ आओ। रात को जवान लड़की को घर पर रखना मुनासिब नहीं। मैंने इस बात में सर हिला दिया और उसे छोड़ने चला गया। रात देर से लौटा तो माँ जाग रही थीं। वो परेशान थीं, लेकिन मैंने उन्हें ज़्यादा बात करने का मौका न दिया और सो गया। अगले दिन दोपहर तक मैं गहरी नींद में था कि अचानक माँ की चीख सुनकर जागा। माँ जार व क़तार रो रही थीं। मैंने घबरा कर पूछा, ओ माँ, क्या हुआ? तो माँ ने जवाब दिया, शाजिया मर चुकी है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब तहकीकात हुए तो मालूम हुआ कि शाजिया के साथ ज़ियादती की गई थी और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। मोहल्ले में शोर मच गया। पुलिस आई, तहकीकात शुरू हुई और फिर अचानक मेरी माँ भी चल बसी। सबको लगा कि उनका इंतकाल कुदरती था, लेकिन चंद दिन बाद जब उनकी कब्र खुली पाई जाने लगी तो मामला मशकूक हो गया। पुलिस ने कब्र कशाई की, पोस्टमार्टम किया और साबित हो गया कि मेरी माँ की मौत तबई नहीं थी बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। ये सुनकर मैं सकते में आ गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि मैंने ही अपनी माँ और शाजिया को कत्ल किया है। मैं चीखा, रविया, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार न था। फिर मुझे अचानक अपने दोस्तों का ख्याल आया जिनके साथ मैं रातें गुजारता था। मैंने मदद के लिए फ़ोन किया मगर वो सब हंसने लगे। तब मुझे समझ आया कि ये सब उन्हीं की साजिश थी। वो शाजिया को चाहते थे और मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था, उसीलिए उन्होंने मुझे फंसा दिया। मेरी माँ ठीक कहती थी, बड़े दोस्तों की सोहबत हमेशा तबाही लाती है। आखिरकार तहकीकात के बाद मेरे दोस्त पकड़े गए और मैं बेगुनाह साबित होकर रहा हो गया, लेकिन उस वक्त तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मेरी माँ मुझसे नाराज इस दुनिया से चली गईं। मैं तन्हा रह गया। अब मैं रोज माँ की कब्र पर जाता हूँ, मगर वो मोहब्बत, वो दुआएं, वो शफकत सब खत्म हो चुकी हैं। मैं सारी जिंदगी अपनी नादानी पर पछताऊंगा, मगर अब कुछ नहीं बदला जा सकता।